हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शिव दोस्तों, एक समय माता पार्वती और लक्ष्मी जी, सरस्वती जी स्वर्ग लोक में बैठी हुई थीं। उसी समय वहाँ पर नारद जी पहुँच गए। नारद जी पहुँचे तो माता सरस्वती और लक्ष्मी जी या माता पार्वती नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, तुम संसार में भ्रमण करते हो, ये बताओ कि हमारे जैसे, हम तीनों के जैसे कोई सती और कोई है संसार में? तो नारद जी चुप हो गए। फिर माता लक्ष्मी ने भी पूछा कि नारद क्यों चुप हो, बताओ कि हम लोगों की जैसे सती और सुंदर कोई संसार में कोई स्त्री है? तो नारद जी फिर धीरे से बोले कि हाँ माता, आप लोगों से ज़्यादा सती और बहुत सुंदर स्त्री एक है। तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि बताओ वो कौन है? तो नारद जी ने बोला कि माता अनसुईया। माता अनसुईया जो है बहुत बड़ी सती हैं। वो अपनी पति का सेवा बहुत करती हैं, अपने पति भक्त हैं वो। तो अब तीनों लोग के मन में बहुत चिंता छा गई, करे संसार में हम लोगों से भी अधिक सती कोई है? अब नारद जी तो चले गए। अब तीनों सती आपस में विचार की कि भाई अब सती अनसुईया का परीक्षा तो लेना पड़ेगा कि हाँ वास्तविक सती है या नहीं है। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली और माता लक्ष्मी विष्णु जी से और माता सरस्वती जो है ब्रह्मा जी से बोली कि आप लोग जा कर के सती अनसुईया का परीक्षा लीजिए कि हम लोगों से सतीत्व में ज़्यादा है कि कम है। नारद जी ने बताए हैं कि वो बहुत बड़ी सती है, तो आप लोग जाकर परीक्षा लीजिए। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों लोग जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके माता अनसुईया के आश्रम में गए। वहाँ पर जब गए तो उस समय जो है यात्री मुनि आश्रम में नहीं थे, माता अनसुईया थी। तो ये लोग ब्राह्मण का रूप धारण करके जा करके जय जयकार मनाए। वहाँ मनाने के बाद में माता अनसुईया निकली और इन लोगों को आदर सत्कार से बैठा उठा करके। तो ये लोग बोले कि ये तीनों ब्राह्मण बोले कि माता हमको बहुत भूख लगी है, हम 3 दिन से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं, आप कृपया करके हमको भोजन कराइए। माता अनसुईया ने बोली कि आप लोग थोड़ी टाइम विश्राम कीजिए, तब तक मैं आप लोगों के भोजन तैयार कर देती हूँ। माता ने बहुत शुद्ध, सही, बहुत मीठा पकवान बनाया। ऐसा पकवान बनाया कि एकदम दूर से ही खुशबू आ रही थी। तो जब माता ने तीनों लोगों को थाली में परोस के पकवान जब ले करके आई, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो ब्राह्मण बने हुए थे, ये लोग बोले कि नहीं माता, इस तरह से हम भोजन नहीं करेंगे। तो माता अनसुईया ने बोली कि बताइए कैसे भोजन करेंगे आप लोग? तो ये लोग बोले, ब्रह्मा विष्णु शंकर बोले कि आप जो है निर्वस्त्र होकर के, सारे वस्त्र उतार करके हम लोगों के भोजन जब परोसेंगी तभी हम लोग भोजन करेंगे। तो माता तो चिंतित में पड़ गई, अनसुईया माता। तो उसने सोचा कि अच्छा ठीक है। तो उसने क्या की कि अपने कौंडल से जल ले आई और जल ले आ करके तीनों लोगों के ऊपर छिड़क दी। जब तीनों लोगों के ऊपर छिड़क दी जल, तो तीनों लोग जो है बालक बन गए, छोटे छोटे बालक बन गए। अब तीनों लोग को 3 ठो पलना में सुला करके इन लोगों को जो है फिर अपने हाथ से भोजन कराई। भोजन कराने के बाद में इन लोगों के अब सेवा सत्कार करने लगी तीनों बालकों को। तब उसके बाद जो है यात्री मुनि जब आए तो देखे, तो अनसुईया से पूछे कि हे अनसुईया, ये कैसे बालक, 3 बालक कहाँ से तुम ले आई हो? तो अनसुईया ने यात्री मुनि से सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे लोग किए थे। तो यात्री मुनि जो अपने ध्यान में देखे तो समझ गए, अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, चलो हमारे यहाँ कम से कम बालक तो बन गए आकर के। फिर उसने, अब यहाँ की बात तो यहाँ छोड़िए, अब उधर जो है अब ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में गए, ये क्या बोलते हैं ब्रह्मलोक में गए, न विष्णु जी स्वर्ग में गए, न शंकर जी कैलाश में गए। अब तीनों देवियाँ जो परेशान कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं लोग। जब फिर नारद जी से पूछी लोग कि हे नारद, कहाँ क्या कर रहे हैं लोग, अभी तक परीक्षा लेके नहीं आए? तो नारद जी बताएं कि हे माता, वो तो तीनों लोगों को बच्चा बालक बना करके अब पलना पर सुला कर खिला रही है वो, और वो कैसे आएंगे अब लोग? वो लोग नहीं आ पाएंगे। अब तो उन लोगों को वहीं रहना पड़ेगा, उसका पुत्र बन के इन लोगों को रहना पड़ेगा। अब तीनों लोग बहुत चिंतित हो गई। तो माता पार्वती नारद जी से बोली कि अरे नारद जी, आप बहुत उपाय जानते हैं, कोई उपाय बताइए कैसे इन लोगों को छोड़ाया जाए, अब तो हमारे पति लोग फंस गए हैं वहाँ जाके।
फिर उसके बाद में नारद जी ने बोले कि आप लोग जाइए और जाकर माता अनसुईया के से प्रणाम कीजिए और आप क्षमा मांगिए, अपनी गलती के भूल स्वीकार करिए वहाँ, तो माता अनसुईया तीनों को वापस कर देंगी। फिर तीनों देवियाँ, माता सरस्वती, लक्ष्मी और माता पार्वती, तीनों देवियाँ अनसुईया आश्रम गईं। अनसुईया आश्रम में जा कर के अनसुईया माता को प्रणाम की और उनसे क्षमा मांगी कि हे माता, आपका परीक्षा लेने के लिए हम ही लोग जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर को भेजे थे, आपने इनको बालक बना करके रख दिया है, तीनों लोगों का संचालन रुक गया है, हे माता कृपया करके इन तीनों को जो है फिर इनके असली रूप में कर दीजिए। फिर क्या हुआ कि माता अनसुईया बोली ठीक है, आप लोग अपने अपने पति को अपने अपने गोद में उठा लीजिए, मैं इन लोगों को ठीक कर देता हूँ। फिर माता पार्वती शंकर जी को, विष्णु जी लक्ष्मी जी विष्णु जी को, सरस्वती जी ब्रह्मा जी के गोद में ली। फिर उसी कमंडल से जल निकाल करके उस बालकों पर जब माता अनसुईया छिड़की तो तीनों लोग अपने सही रूप में आ गए। फिर वहाँ पर तीनों देवता मिल करके माता अनसुईया को आशीर्वाद दिए, बोले कि हे माता, हे अनसुईया, तुम्हारे जो है तपस्या से हम लोग प्रसन्न हैं, हम लोग तीनों अपने शक्ति से एक पुत्र देते हैं। तो एक पुत्र दिए, उसका नाम दत्तात्रेय पड़ा। दोस्तों, कहानी इस प्रकार रही। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। शिव शिव।